प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय मैथ यूपी बोर्ड सिलेबस के तहत चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन करेंगे। इसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन? प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय फलन जिसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का व्यापक अध्ययन किया होगा। आपने साइन थीटा का व्यापक मान, कॉस थीटा का व्यापक मान और टेन थीटा का व्यापक मान का अध्ययन त्रिकोणमितीय समीकरण में किया होगा। उसी का विस्तार है, उसी के आगे ये चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अर्थात इन त्रिकोणमितीय फलनों का हम प्रतिलोम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा होती है ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। अर्थात ये जो साइन इनवर्स x है, यह त्रिकोणमितीय व्यंजक के कोण को उसके मान के रूप में, मान मतलब संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। यह कैसे प्रदर्शित किया जाता है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। प्यारे बच्चों, अब इसका अभिप्राय देखिए क्या होता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर x, तो थीटा का व्यापक मान। तो ऐसे ही यहां देखिए साइन थीटा बराबर x का अभिप्राय है कि कोण थीटा के साइन का मान x है। मतलब साइन थीटा बराबर x का क्या अभिप्राय है कि कोण थीटा के साइन का मान x है, या इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि थीटा वह कोण है जिसके साइन मतलब ज्या, जिसके साइन का मान x है। थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x है। थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान क्या है? x है। थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x है। गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। थीटा इक्वल साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x वह दिया गया कोण, वह दिया गया संख्यात्मक कोण है जिसका साइन x होता है। ऐसे हम इसको भी कह सकते हैं, अगर लिखा हो cos थीटा इक्वल x, तो यहां भी हम कह सकते हैं कोण थीटा के cos का मान x है। कोण थीटा के cos का मान x है। अगर यहां लिखा हो tan थीटा बराबर x, तो यहां भी हम कह सकते हैं कोण थीटा के tan का मान x है। कोण थीटा के tan का मान x है। अगर यहां पे लिखा हो cosec थीटा बराबर x, तो यहां भी कह सकते हैं कोण थीटा के cosec का मान x है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे साइन थीटा बराबर x है, तो प्यारे बच्चों यह साइन जब इस तरफ जाता है तो इनवर्स हो जाता है। अर्थात थीटा इक्वल, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x। यहां क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल cos इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे थीटा इक्वल tan इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे थीटा इक्वल cosec इनवर्स x। तो ये इसकी परिभाषा है, इसी का हमें अध्ययन करना है। इस चैप्टर में हमें साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इन सभी का हमें प्रांत, परिसर और इसके मुख्य मान का मान ज्ञात करना है। और इस वर्ष यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस को फिनिश कर दिया है, जिसमें इस चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, जो इसके आरेख होते थे
डायग्राम को नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको नहीं पढ़ना है। इसको यूपी बोर्ड ने कोविड-19 के तहत 30% ऑफ कर दिया है, अर्थात सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, इसका मुख्य मान निकालना है और इसमें संबंधित जो प्रश्न है उसको पढ़ने हैं, लेकिन आपको ग्राफ का अध्ययन नहीं करना है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे और सभी फलनों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसमें अगला जो प्रकरण है यह है मुख्य मान, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या होता है, यदि sin थीटा बराबर x, यदि sin थीटा बराबर x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल sin इनवर्स x। यदि sin थीटा बराबर x तो थीटा इक्वल sin इनवर्स x। तो इसमें जो थीटा का मान होगा, यह विभिन्न मानों के लिए अलग अलग होगा। आपने पढ़ा होगा sin थीटा बराबर x, तो थीटा का व्यापक मान, कक्षा 11 में त्रिकोणमिति चैप्टर में आपने पढ़ा होगा थीटा का व्यापक मान। क्या पढ़ा था, व्यापक मान आप पढ़े होंगे, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। आप कक्षा 11 त्रिकोणमिति समीकरण में आपने यह sin थीटा का व्यापक मान पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, n का मान जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 6 डैश 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 रखेंगे, वैसे मुझे थीटा का विभिन्न मान प्राप्त होगा। तो उसी को हम इसमें ज्ञात करेंगे। जैसे दिया हो sin थीटा इक्वल 1/2, sin थीटा इक्वल 1/2, इसका आप मान ज्ञात करें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल sin इनवर्स 1/2। तो हम जानते हैं sin इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन में 1/2 मान होता है sin 30 अंश का मान, जिसको हम π/6 रेडियन में कह सकते हैं। तो यहां से इसका मान प्राप्त हो, sin फिनिश हो जाएंगे, तो हो जाएगा थीटा इक्वल π/6। प्यारे बच्चों, अब ऐसा नहीं है कि साइन के टर्म में 30 अंश का ही मान 1/2 होता है। आगे 180 माइनस थीटा, यानी 180 में 30 घटा दीजिए तो 150 अंश का मान भी यही होता है। तो आगे हम बताएंगे कि sin थीटा, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x का रेंज क्या है, इसका परिसर क्या है, इसका मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है। तो इसकी एक सारणी है जिसको आपको याद करनी होगी। यदि वो सारणी आपको याद है तो आप लोग sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x सभी का रेंज के अनुसार मुख्य मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान, तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सभी 6 फलनों का sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के प्रांत और परिसर के मान याद होने चाहिए। तो आप किसी भी दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे sin इनवर्स x का जो प्रांत होता है यह क्लोज्ड इंटरवल माइनस
और इसका जो परिसर होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 अर्थात -90 अंश से लेके +90 अंश के बीच साइन इनवर्स का मान बिलोंग करता है। अगर कोई मान देता है, अभी आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स का मान हमेशा -90 अंश से लेके +90 अंश के बीच ही होगा और कोई दूसरा मान नहीं होगा। इसी प्रकार y इक्वल cos इनवर्स x, इसका जो प्रांत होता है यह -1 से 1 तक होता है। कैसे होता है? आप 0 अंश रख के देखिए तो 1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे cos पाई का मान देखेंगे तो cos पाई का मान होता है -1। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम 1 और -1 के बीच से ही इसका मान बिलोंग करता है और इसका जो परिसर होता है 0 अंश से लेके 180 अंश, पाई मतलब होता है 180 अंश। अर्थात अगर हम बात करें कि cos इनवर्स x का परिसर कहां तक होगा तो 0 से लेके 180 अंश के बीच होगा। इसी प्रकार y इक्वल tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा यह ओपन इंटरवल, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये ओपन का है, ओपन इंटरवल -अनंत से लेके +अनंत तक होता है। इसका प्रांत होता है -अनंत से लेके +अनंत तक और इसका जो परिसर होता है यह -90 अंश से लेके +90 अंश के बीच। यह आपको याद करना होगा। अगर आपको याद है तो आप प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात tan इनवर्स के संदर्भ में हम मान की गणना -90 अंश से लेकर 90 अंश के बीच करेंगे। इसी प्रकार से cot इनवर्स x है तो cot इनवर्स x का जो प्रांत होता है -अनंत से लेकर अनंत के बीच ओपन इंटरवल और इसका मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है 0 अंश से लेकर 180 अंश के बीच। इसी प्रकार से sec इनवर्स x का जो प्रांत होता है r फॉर रियल नंबर होता है, अर्थात वास्तविक संख्या में दो मान निकाल दिए जाते हैं। कौन से दो मान? यह cos हम जानते हैं sec x बराबर क्या होता है 1/cos x। तो cos x का देखिए परिसर कहां है, प्रांत कितना है -1 से 1। तो r फॉर रियल नंबर में ये दोनों मान निकाल दें तो जो भी मान बचते हैं रियल नंबर क्या होता है वास्तविक संख्याएं -अनंत से लेकर +अनंत के बीच जो भी संख्याएं होती हैं सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, उस -अनंत से लेकर +अनंत के बीच में दो मान निकाल दीजिए -1 से लेकर 1 तक, तो जो शेष होगा ये इसका क्या होगा प्रांत होगा। इसी प्रकार से sec इनवर्स x का जो परिसर होता है यह 0 से लेकर पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाई, परंतु यह π/2 नहीं होता। इसका ये जो माइनस लिखा है इसका यही मतलब होता है 0 से 180 के बीच sec इनवर्स x का मान बिलोंग करता है, परंतु π/2 इस परिसर में सम्मिलित नहीं है। और cosec इनवर्स x का जो प्रांत होता है यह वास्तविक संख्या में -1 से 1 में हो, यही साइन वाला। इसको घटा दीजिए, शेष जो मान बचते हैं -अनंत से लेकर +अनंत के बीच, यह इसका cosec इनवर्स x का प्रांत होता है। इसी प्रकार से इसका परिसर कहां से कहां तक देखेंगे -अनंत से लेकर +अनंत के बीच, परंतु 0 अंश इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें इस माइनस का यही मतलब है कि -90 से लेके +अनंत के बीच 0 को सम्मिलित नहीं किया गया है। और इसका क्या मतलब है 0 से पाई का 0 अंश से लेके 180 अंश के बीच sec इनवर्स का मान बिलोंग करेगा, परंतु 90 अंश इसमें सम्मिलित नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर यह चार्ट आपको तैयार है तो आप एक्सरसाइज के सभी प्रश्न मुख्य मान से संबंधित निकाल सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं, आप देखिए। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस है, हम उसे लगाने जा रहे हैं। जैसे दिया है निम्न के मुख्य मान ज्ञात करें।
निम्न के मुख्य मान ज्ञात करें। पहला है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान निकालना है। हमने आपको बताया है कि साइन इनवर्स x का मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है। साइन इनवर्स x का मान हमेशा -90 से लेके +90 के बीच होना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन जब इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल 1/2 हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि साइन के टर्म में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन थीटा इक्वल साइन 30 अंश का मान होता है। अब 30 अंश को क्या लिख सकते हैं आप? पाई बाई कितना 30 अंश को लिख सकते हैं? 30 अंश गुणे पाई बटा 180 काट दीजिए तो हो जाएगा पाई/6। तो साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 हो जाएगा, तो थीटा क्या होगा? पाई/6। देखिए इसका परिसर क्या है? इसका परिसर कितना है साइन इनवर्स? -90 से लेके +90 के बीच। देखिए आपको पाई/6 का मान होता है 30 अंश, अर्थात मिला कि नहीं मिला? 30 अंश का मान -90 से +90 के बीच स्थित है। हम लिख सकते हैं -पाई/2 इज लेस 30 अंश इज लेस पाई/2। देखिए बिना कर गया, तो यही इसका क्या होगा? मुख्य मान होगा। इक्वल भी होता है। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -a। साइन इनवर्स -a इसका मान देखा जाए, साइन इनवर्स -a। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -8 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसे थीटा के बराबर ले लेते हैं। तो क्या होगा? साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -8 इक्वल साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल -8। और साइन कितने का मान 1 होता है? तो साइन पाई/2 का मान 1 होता है, तो माइनस साइन पाई/2 लिख सकते हैं। और इस माइनस को हम आगे भी लगा सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल साइन -पाई/2। साइन फिनिश हो गया, थीटा इक्वल -पाई/2, जो कि इस परिसर में मिलान कर रहा है। देखिए साइन इनवर्स x का मान कहां से कहां तक होगा? -पाई/2 से लेके पाई/2। देखिए है कि नहीं? ये इसका मान यहां लिख देंगे हम। यहां लिख देंगे -पाई/2 इज लेस और इक्वल देन थीटा इज लेस और इक्वल देन पाई/2। देखिए इसके बीच से। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज के सभी प्रश्न मुख्य मान के संबंधित ज्ञात करिएगा। इसके बाद इसमें कुछ सूत्र हैं जिसको सिद्ध किया जाए, जैसे है व्युत्क्रम का एक सूत्र है साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। पहला है। दूसरा है कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। तीसरा है tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। अगला है cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x। अगला है sec इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1/x। और लास्ट है cosec इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 1/x। प्यारे बच्चों, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, बेसिक है कॉन्सेप्ट, जिसको हम एक फार्मूला हम सिद्ध कर दे रहे हैं, शेष 5 फार्मूला आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लिख क्या सकते हैं प्यारे बच्चों, इस त्रिकोणमितीय फलन में हम सबसे पहले करते हैं, किसी भी फलन को हम सबसे पहले थीटा के बराबर मानते हैं। तो पहला जो है हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, यह जो साइन है जब उधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाता है, क्या होता है साइन थीटा, हम लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों बराबर के इधर बराबर के उधर को हम 1 के रूप में लिख देते हैं, 1 के रूप में लिख देते हैं। और 1/x इक्वल 1 साइन क्या होता है, 1 जो साइन होता है साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। तो हमें मिल गया कॉसेक थीटा इक्वल 1/x, जब कॉस उधर जाएगा बराबर के तो यह इनवर्स के रूप में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। प्यारे बच्चों थीटा को क्या माना गया है, थीटा को साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x, यही इसका प्रूफ है और यही आपको याद करना है। अगर आपको याद है तो आगे के जो भी सवाल होंगे आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप cos इनवर्स x sec इनवर्स 1/x यहां में मान लीजिएगा थीटा, फिर इसी प्रकार से करिएगा कि हल हो जाएगा। तो यह इस सूत्र को कहते हैं व्युत्पन्न सूत्र, व्युत्पन्न सूत्र। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, व्युत्पन्न सूत्र, व्युत्क्रम सूत्र, व्युत्क्रम सूत्र। अगला जो होता है स्वयं समंजक सूत्र, स्वयं समंजक सूत्र। तो स्वयं समंजक सूत्र कुछ नहीं है, बस बेसिक है, देख लीजिए क्या है। स्वयं का स्वयं में इनवर्स, जैसे साइन इसमें होता है स्वयं का स्वयं में इनवर्स, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा तो साइन साइन फिनिश हो जाता है, यहाँ पे थीटा बचता है। ऐसे ही cos इनवर्स cos थीटा लिखा हो तो यहाँ पे cos cos फिनिश हो जाता है, थीटा बचता है। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा हो, यह थीटा बचता है। ऐसे ही cot इनवर्स cot थीटा हो तो थीटा बचता है। इसी प्रकार से cosec इनवर्स cosec थीटा हो तो थीटा बचता है। इसी प्रकार से sec इनवर्स sec थीटा हो तो थीटा बचता है। यह स्वयं का स्वयं में अगर व्युत्क्रम है तो जो कोण होता है वही प्राप्त होता है। अगर स्वयं का स्वयं में नहीं है तो हम फार्मूले के द्वारा इसको स्वयं बनाते हैं, तब जाकर के ये जो कोण है वो प्राप्त होता है। ये जो देखिए सब कोण ही प्राप्त हुए हैं। तो स्वयं का स्वयं में जब व्युत्क्रम होता है तभी उस कोण को प्राप्त करते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, या भी याद कर लीजिएगा। अगला कुछ फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी सूत्र एक्सरसाइज को लगाने के लिए अति आवश्यक है। अगर ये सब तैयार नहीं है तो आप प्रश्नावली के सवाल नहीं लगा पाएंगे। अगला फार्मूला 3 सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2। 3 फार्मूले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल पाई/2। दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई/2। तीसरा फार्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल पाई/2। तो प्यारे बच्चों मैं एक को हल कर रहा हूं, दो आप हल करिएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रूफ, पहला फार्मूला यही है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले इसमें हम थीटा के बराबर मानते हैं। तो यहां लिखेंगे माना साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, मान लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा x इक्वल साइन थीटा। क्या मिलेगा x इक्वल साइन थीटा। प्यारे बच्चों इसको हमें cos बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं cos पाई/2 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब हम इस cos को
बराबर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी सहायता से हम मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी आप मान लीजिएगा और इसको पाई बाई 2 से निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार से सेक इनवर्स x को ऐसे मानिएगा और पाई बाई 2 से निकाल लीजिएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसके बाद कुछ फार्मूले और भी बता दें तब एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें कुछ आपको त्रिकोणमिति कक्षा 11 के सूत्र याद होने चाहिए। जैसे सूत्र साइन 2 x इक्वल एक होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कक्षा 11 में दिया गया है। ऐसे ही cos 2x लिखा हो इसको क्या लिख सकते हैं tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं। आप कक्षा 11 में देख लीजिएगा, ये फार्मूला मिलेगा। इसी प्रकार से tan 2x लिखा हो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम त्रिकोणमिति फलन के 3 सूत्र प्रूव करेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है 2 tan इनवर्स x। वो 3 फार्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं बता रहे हैं आपको। जो तीनों सूत्र हैं, हाँ, 2 sin इनवर्स x इक्वल 2 cos इनवर्स x इक्वल 2 tan इनवर्स x इक्वल। तो 3 फार्मूले तीनों आपको बता देते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल पहला सूत्र यहां से बनेगा, tan इनवर्स कोष्टक में 2 tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स, tan में रहेगा। पहला है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, पहला फार्मूला है। अभी इसको हम प्रूव भी कर रहे हैं। और अगला जो है दूसरा 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और जो तीसरा फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन हो गया, cos हो गया और tan के संदर्भ में 2x बटे 1 माइनस x। मैं तीनों को प्रूव कर दूंगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन सूत्रों का होता है। इसमें x का मान कहां से कहां तक ज्ञान होता है, जो साइन होता है उसमें x का मान -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है इसका मान। और जो cos इनवर्स x है इसका मान -1 से 1 के बीच होता है, हमने बताया है आपको। और जो tan इनवर्स x में होता है इसमें 0 से अनंत के बीच में इसका मान बिलोंग करता है, 0 से लेके अनंत के बीच में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। तो इन तीनों फार्मूलों को हम सिद्ध कर दे रहे हैं, इसी सूत्र की सहायता से सिद्ध किया जाएगा। तो चलिए सिद्ध किया जाए, प्रूफ। प्यारे बच्चों, ये 3 फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे देख लीजिए। तो हम जो पहला है इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम मानेंगे, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इसमें पुट किया जाता है। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x इक्वल अल्फा, मान सकते हैं। तो यहां से इंप्लाइज दैट x इक्वल हम हो जाएगा, ये tan इधर जाएगा तो जाएगा tan अल्फा। और हम जानते हैं क्योंकि
साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब आप tan अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। यह जब साइन इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपने अल्फा किसके बराबर माना है? ये हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार से हम तीनों सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। जो दूसरा फार्मूला है इसको भी ऐसे मानेंगे, इसको भी ऐसे मानेंगे। कैसे माना? माना tan इनवर्स x इक्वल अल्फा, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल tan अल्फा। अब यहां देखिए sin 2 अल्फा का सूत्र माने हैं, वहां पे क्या मानेंगे? cos। यहां पे लिखेंगे cos 2 अल्फा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और हमने अभी tan अल्फा को माना है x, तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। cos उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और अल्फा को क्या माना गया है? tan इनवर्स, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप तीसरे सूत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? tan इनवर्स x बराबर अल्फा, x बराबर tan अल्फा, tan 2 अल्फा का सूत्र लगाएंगे 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये सूत्र प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।